आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की जो आईएमएफ रिलीज करता है। हाल ही में आईएमएफ ने रिपोर्ट रिलीज करी है। इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उस रिपोर्ट में क्या है, इंडिया के लिए क्या है। वैसे तो इंडिया के लिए खुशखबरी है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करी और इस रिपोर्ट में भारत की पहले जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करी गई थी, जो फोरकास्ट दिया हुआ था, वह लगभग 6.3% का था, जो बढ़ा करके अब इन लोगों ने 6.7% कर दिया है। इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये रिपोर्ट बनती कैसे है, ये रिपोर्ट बनाता कौन है और भी हाईलाइट भारत के लिए इस रिपोर्ट में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आईएमएफ क्या है। आईएमएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के तहत 1944 में। इसका मेन काम ये था कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ये करे, जहाँ पे करेंसी डिवेल्यूएशन और ये सारी चीज़ों से लेकर के एक्सपोर्ट वगैरह को बढ़ावा दे और कंट्री की इकोनॉमी अच्छी करे। आज के टाइम में अगर मैं आईएमएफ का रोल देखूं तो वो जिन कंट्रीज को इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, उन कंट्रीज को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने का काम करती है, कर्जे दे करके और उनकी पॉलिसी में टाइटनिंग ला करके। आईएमएफ के कुल 190 मेंबर्स हैं, या मैं कहूँ कि 190 देश आईएमएफ के मेंबर हैं, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। आईएमएफ के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, तो आईएमएफ के फंक्शंस को समझते हैं। आईएमएफ के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है उसका इंटरनेशनल कॉपरेशन। अब इंटरनेशनल कॉपरेशन में ये है कि वह सारी जो अपनी सदस्य देश है उनके बारे में आपस में एक दूसरे से जो भी ट्रेड वगैरह होगा उसमें कॉपरेशन करने के लिए वो काम करेगा, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना उनका मेन एक मोटिव में से एक है, तो वो इंटरनेशनल कॉपरेशन करेगा। दूसरा उनका है फाइनेंशियल एड देना। अब जैसे श्रीलंका जैसी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था, वहाँ पे आईएमएफ एड दिया, या पाकिस्तान जैसी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो वो लोग ले करके अपना कटोरा पहुंच जाते हैं आईएमएफ के पास कि हमको कुछ लोन दे दो, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने का काम करता है। फिर उसका तीसरा काम होता है इकोनॉमिक सर्विलेंस करना। वो पूरे देशों में इकोनॉमिक गतिविधियों को मॉनिटर करता है। जैसे कहीं पे सब्सिडी ज़्यादा हो गई तो वो उनको चेतावनी देता है कि आप सब्सिडी ज़्यादा दे रहे हो, आगे चल करके आपको ये सारी चीज़ें क्या करेगी, फाइनेंशियल क्राइसिस में ले करके जाएगी। तो वो चेतावनी देना यानी इकोनॉमिक सर्विलेंस की इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या चल रही है। अगला काम होता है उसका टेक्निकल असिस्टेंस देना। अब टेक्निकल असिस्टेंस देने का मतलब ये नहीं है कि वो आकर के आपके यहाँ वायर जोड़ने लगेंगे, आपके कंप्यूटर सुधारने लगेंगे, जी नहीं। यहाँ टेक्निकल असिस्टेंस का मतलब है वो आपकी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज जो बनती है इकोनॉमिक से रिलेटेड, उन पॉलिसी में देशों की मदद करेगी कि उनको किस प्रकार की पॉलिसी बनानी है जिससे उनका देश अच्छे से ग्रो कर सके। वहीं ये लोग रिसर्च और एनालिसिस भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये लोग पूरे वर्ल्ड में जो भी इनकी मेंबर्स कंट्री है और जो कुछ बची कुची कंट्रीज है उन पे भी इनकी नजर रहती है। अब बात करते हैं आईएमएफ की रिपोर्ट्स के बारे में। तो आईएमएफ दो प्रकार की रिपोर्ट्स अपने द्वारा देता है। पहली रिपोर्ट होती है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, और ये साल में दो बार रिपोर्ट देता है। एक बार देता है अप्रैल में और दूसरी बार देता है अक्टूबर में। अब भाई प्रश्न ये आ गया है कि जब अप्रैल और अक्टूबर में रिपोर्ट देता है तो हम जनवरी या फरवरी में इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। अभी तो फरवरी चल रहा है, फिर जनवरी में इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ये जुलाई में और जनवरी में दो जो मिड वाले मंथ होते हैं उनमें भी एक डेटा को देख करके एक प्रिडिक्शन वहाँ भी देता है। तो ये जनवरी वाले प्रिडिक्शन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जनवरी वाले प्रिडिक्शन में जनवरी में जो रिपोर्ट आई हुई है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए वो क्या है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जो होती है वो आईएमएफ पब्लिश करता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि अप्रैल और अक्टूबर में ये पब्लिश होती है कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, पर इसकी छोटी एक रिपोर्ट आती है जुलाई और जनवरी में। तो जनवरी वाले को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में जो इनकी मेंबर्स कंट्री है, उनके इनपुट, उनके इन्फ्लेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, फिजिकल बैलेंस के बारे में और डेब्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में ये पूरी रिपोर्ट होती है, और इस रिपोर्ट के बाद उनकी ग्रोथ रेट के बारे में प्रिडिक्शंस देते हैं। अगर मैं इस साल जो अभी जनवरी में रिपोर्ट आई है उसकी हाइलाइट्स की बात करूं तो प्रिडिक्शन ग्रोथ रेट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या दी है उसके बारे में बात करते हैं। आरबीआई ने कहा था कि इंडिया की ग्रोथ रेट लगभग लगभग 7% के आसपास होगी। वहीं आईएमएफ ने इससे थोड़ी सी कम दी है, 6.7%। परंतु आईएमएफ पहले इतनी भी नहीं दे रहा था, पहले जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें वो 6.3% ही दे रहा था। अब अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 25 की ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन की बात करूं तो अर्लियर जो था वो ये कह रहा था कि 6.1% से बढ़ेगी, लेकिन अब जब इसने रिवाइज रिपोर्ट दी है तो ये कह रहा है कि 6.5% से इंडियन इकोनॉमी बढ़ने वाली है।
उसके बाद अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में भी लगभग 6.5% का ये कह रहे हैं कि 6.5% से बढ़ेगी, जो पहले ये कम कह रहे थे। लेकिन ये बढ़ा करके कह रहे हैं, उसका कारण क्या है? देखते हैं। सबसे पहली बात ये लोग कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इंडिया में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत आया है और फेवरेबल लेबर मार्केट इसका मेन कारण है कि इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ेगी। अब रिपोर्ट में आगे बात कर लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पूरी हाईलाइट में ये रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा 2027-28 में। मतलब हम लोग आज 24 में हैं, महज 2-3 साल में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। मुझे याद है 10 साल पहले हम लोग 11वीं या 12वीं पोजीशन पे थे। आज हम लोग चौथी पोजीशन पे आए हुए हैं और जल्द ही हम तीसरी पोजीशन पर आ जाएँगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर और अधिक मैं फ़ोरकास्ट की बात करूँ, विश्व स्तर पर फ़ोरकास्ट की बात करूँ, तो ग्लोबल ग्रोथ रेट को 3.1% पहले इन्होंने कहा था कि 3.1% से बढ़ेगी, लेकिन फिर इसमें थोड़ा-सा चेंजेस इन्होंने किया। अब थोड़ा-सा हायर इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जबकि अगर यूएस इकोनॉमी की बात की जाए, तो यूएस इकोनॉमी 2024 में भी 2.1% से बढ़ेगी। देखिए, पूरी रिपोर्ट में जो सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल कर के आ रहा है वो यही है कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है 2027-28 में। जिस हिसाब से यहाँ काम हो रहे हैं, बनना भी चाहिए, हम लोग ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करना भी चाहिए। अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हम सब ग्रो करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।